राष्ट्र की नई शक्ति पर सवार मोदी। अब देश के हवाले दुश्मनों का काल। शत्रुओं पर वज्र बनकर टूटेगा K9। 26 जनवरी को गरजेगा हिंदुस्तान का नया हथियार। हिंद के शौर्य को दुनिया करेगी सलाम। मोदी का महाअस्त्र। ये तस्वीरें देश के दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं। ये हिंदुस्तान का वो नया हथियार है जिसके नाम का दुश्मनों के खेमे में आतंक है। ये मोदी का वो महाअस्त्र है जिसकी गर्जना से ही कांप उठेगा पाकिस्तान और चीन। राष्ट्र की ये नई शक्ति अब राष्ट्र के हवाले है। दुश्मनों का ये काल अब भारतीय सेना के बेड़े में शामिल है और अब 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्र का ये नया रणवीर अपने जलवे दिखाने के लिए तैयार है। जी हाँ, K9 वज्र टैंक वज्र बनकर दुश्मनों पर टूटेगा। हिंद का यह नया लड़ाका देश की हिफाजत भी करेगा और दुश्मनों का सर्वनाश भी करेगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत के हजीरा में L&T होवित्जर तोप निर्माण इकाई में बने K9 वज्र टैंक को सेना को सौंप दिया। इस वज्र टैंक को महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया के तहत सूरत L&T प्लांट में बनाया गया है। हाल ही में इसे ट्यूनिंग टेस्ट के लिए सेना के पास भेजा गया था और शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह हमेशा के लिए सेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गया। हजीरा स्थित L&T प्लांट एक निजी कंपनी है, मगर मेक इन इंडिया के तहत 2018 में इसे ही ऑर्डर दिया गया था। इस ऑर्डर के तहत 100 टैंक तैयार किए जाने हैं। K9 वज्र दुश्मनों के ऊपर 30 सेकेंड में 3 गोले दागने में सक्षम है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। जी हाँ, 38 किलोमीटर। मतलब अब हम बॉर्डर पर 38 किलोमीटर दूर बैठकर दुश्मनों पर वज्र गिरा देंगे। K9 वज्र टैंक की एक और खासियत है, ये 1.5 मीटर पानी के भीतर जाकर भी सीधा निशाना साध सकता है। K9 वज्र टैंक रेगिस्तान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस टैंक की और क्या खासियत है, आइए जानते हैं। मतलब समतल, पहाड़ और रेगिस्तान तीनों जगहों पर इसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। कैप्टन देवांश, जब हम बात करते हैं K9 की वज्रा की, क्या खूबी इसकी होती है और जब हम दूसरी आर्टिलरी गन्स का कंपैरिजन करते हैं इससे, तो कितना अलग होता है? सबसे पहले तो ये 155 mm 52 कैलिबर गन है और जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रैक्ड SP गन है, तो और इसकी मैक्सिमम रेंज 38 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। तो इस हिसाब से ये गन सारे वॉरफेयर्स को सपोर्ट कर सकती है, चाहे वो रेतीले इलाकों में डेजर्ट हो या सेमी डेजर्ट हो, तो काफी कारगर है। हम बात करते हैं M777 की, जो माउंटेन इलाकों के लिए बनी है और ये डेजर्ट इलाकों के लिए बनी है। कितना आपने जब बात की है, क्योंकि जब हम डिफरेंस देखते हैं इन दोनों तोपों के अंदर कि उसको उठा के हेली लिफ्ट किया जा सकता है दूसरी जगह और इसको ट्रैक किया जा सकता है, इससे पहले जो था हम टो किया करते थे, तो कितना डिफरेंस होता है इसमें? टो करने में आप, जैसा कि आप जानते होंगे, टो करने में आप डेजर्ट में या रेतीले इलाकों में काफी डीप नहीं जा सकते, लेकिन जैसे कि ये ट्रैक्ड गन है, सेल्फ प्रोपेल्ड है, ये अपने आप का मूव और फायर करती हैं, तो आप जितना डीप डेजर्ट में जाना चाहें आप जा सकते हैं। इस चीज का काफी फायदा होता है इसको। और कितनी रफ्तार उसकी होती है जब ये इसकी रफ्तार आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है तकरीबन। 26 जनवरी को वैसे तो हर बार आप राजपथ पर शक्ति प्रदर्शन देखते हैं, लेकिन इस बार राजपथ खास होगा क्योंकि इस बार K9 वज्र समेत हिंदुस्तान की 2 नई ताकतें एक साथ उतरेंगी। K9 वज्र के साथ इस बार राजपथ पर दिखेगा M777 होवित्जर का दम। भारतीय सेना के तोपों के बेड़े में नया मेहमान
जो इस बार राजपथ पर अपनी हुंकारते ही दुश्मनों में दहशत पैदा कर देगा। ये तोप रासायनिक हमले को भांपने में सक्षम है। M777 होइचर की रेंज 30 किलोमीटर है और ये बेहद हल्की है। इसे हेलीकॉप्टर या विमान के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक लाया ले जाया जा सकता है। ये तोप हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंची चोटियों पर सबसे ज्यादा कारगर है, यानी चीन और पाकिस्तान सीमा के पहाड़ी इलाकों में ये सबसे बड़ा चौकीदार बनने वाला है। कहते हैं कि अगर भारतीय सेना को या फिर किसी भी सेना की क्षमताओं को इजाफा करना है तो उसकी तोपखाना बेहद मजबूत होना चाहिए। और खासतौर पर जब हम पर्वतीय इलाकों की बात करते हैं तो ऐसी तोपों की जरूरत हमेशा पड़ती है जो पर्वतीय इलाकों में आसानी से पहुंच जाए। आप कारगिल युद्ध को याद कीजिए कि किस तरीके से बोफोर्स जो था वो जब पहुंचा था तो एक गेम चेंजर के तौर पर था, और ऐसा ही गेम चेंजर भारतीय सेना के पास आ गया है M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर गन। ये यूएस की है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको आप बड़े हेलीकॉप्टर से, यानी आप जब हम बात करते हैं चीनूक की या हम दूसरे हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं जो हम यूएस से लेने वाले हैं, उनसे इनको आप पर्वतीय इलाकों के अंदर आप आराम से ले जा सकते हैं। हमारे साथ कैप्टन श्याम है। श्याम सर, अगर हम जब बात करते हैं इनकी रेंज की या फिर इनकी कैपेबिलिटीज की, क्या कुछ इनकी कैपेबिलिटीज है, रेंज है? The range of this gun is almost around 30 kilometers. The main feature of this gun is that unlike the other 155mm guns, this gun is very lightweight. It weighs around almost 4500 kgs, 4.5 tons. The main specification of this gun is that the barrel, you can see here, it is made of steel, and the rest of the entire parts, the cradle and the entire part is made of the titanium and aluminum alloys. यानी ये जो पूरा बैरल का हिस्सा है, ये पूरा part is made of the titanium and aluminum alloys. यानी ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये स्टील का बना है और ये टाइटेनियम और दूसरे पदार्थों का है जो काफी ज्यादा हल्का होता है। आप जब ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपको ये बहुत मजबूत या फिर एक ऐसी गन हमको दिखती है जो भारतीय सेना के आने वाले वक्त में, यानी फ्यूचर वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं तो पर्वतीय इलाकों की जब हम बात करते हैं तब उसकी सिनेरियो को चेंज कर सकती है। इतना ही नहीं, इस बार 26 जनवरी को पहली बार राजपथ पर सरफेस माइन क्लियरेंस सिस्टम भी दिखेगा। सरफेस माइन सिस्टम दुश्मन द्वारा बिछाए गए जाल को पहले ही भांप लेगा। खासकर रेगिस्तान में जब दुश्मन माइंस बिछा देता है तो ये सरफेस माइन उस वक्त कारगर साबित होगा। हमारे साथ है कैप्टन मिनत गोयल, जो कि 26 जनवरी को राजपथ पर पहली बार परेड का हिस्सा बनने जा रहे सरफेस माइन सिस्टम को लीड करेंगे। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इसकी क्या खासियत है। इस बार आर्मी डे परेड और रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होगा ये सरफेस माइन क्लियरेंस सिस्टम भी। जी हाँ, जब आप दुश्मन के इलाके में या फिर ऐसे इलाकों में घुसते हैं जहां पे दुश्मन आपके लिए पहले से घात लगा के बैठा हो, यानी माइंस का इस्तेमाल करके बैठा हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसमें वीएमपी भी, यानी इसमें जवान जो है करीबन 10 जवान जो है इसमें लेकर ये आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ कैप्टन मनित गोयल हमारे साथ हैं जो हमसे बातचीत करेंगे। कैप्टन, जब हम बात करते हैं माइन स्वेपर्स की या सरफेस माइंस क्लियरेंस वाली बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या जरूरतें होती हैं इसकी? ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इससे सतह के ऊपर रखी गई माइंस के बीच में से एक क्लियर वे बनाया जा सकता है, जिससे कि हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को आगे जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। इससे जो रिमोटली डिलीवर्ड माइंस होती हैं उनके बीच में से एक रास्ता बनाने की काबिलियत हमें मिली है इसके जरिए। इससे 4 मीटर विड्थ का एक रास्ता बनाया जा सकता है और इसका मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 किलोमीटर की रफ्तार से आप 30 किलोमीटर मतलब रास्ता क्लियर कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे एक BMP की चेचिस के ऊपर माउंट किया गया है। आकाश एक स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे जमीन से हवा में मार करने के लिए सेना में शामिल किया गया है। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिसके आगे दुश्मन घुटने टेक देता है। हिंदुस्तान के पास ये वो ताकत है जो सतह से हवा में किसी भी मिसाइल को नष्ट कर देने में सक्षम है। आकाश की मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। यह किसी भी मौसम में काम कर सकती है। आकाश मिसाइल लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइल और हवा से जमीन पर वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से निशाना बना सकता है। कैप्टन नितिन, जब हम इसकी बात करते हैं खूबियों की, क्या कुछ चीजें हैं जो इसको एक अपने आप में एक सक्षम या फिर एक बहुत बेहतरीन हथियार बनाती है? आकाश वेपन सिस्टम एक इंडियन आर्मी की एरियल सेफगार्ड के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली वेपन सिस्टम है। इसकी क्षमता में 150 किलोमीटर तक हम इसको सर्वेक्षण कर सकते हैं अपने एरियल टारगेट्स के लिए, और उसमें 64 टारगेट्स को हम एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें कि 8 आकाश मिसाइल्स को
हमारा वेपन सिस्टम 8 आकाश मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उसको 4 एरियल सिस्टम्स को साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। और एक रॉकेट लॉन्च करने के बाद दूसरा आप कितना आकाश मिसाइल दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं? आकाश मिसाइल लॉन्च करने के 2 तरीके हैं, एक रिपल और एक सैल्वो। रिपल में आप एक के बाद एक फायर करते हैं और सैल्वो में आप 2 मिसाइल्स एक साथ फायर कर सकते हैं। कितना ड्यूरेशन होता है एक मिसाइल के लॉन्च होने के बाद दूसरे मिसाइल के? वो आप विद इन सेकेंड्स आप लॉन्च कर सकते हैं। इस साल भारतीय सेना के डेयर डेविल स्टैंडर्ड्स की टुकड़ी राजपथ पर अपने कारनामे दिखाएगी। खास बात तो यह है कि 30 मोटरसाइकिल और 125 जवानों में एक महिला अफसर भी होंगी। ये है कैप्टन शिखा, सिंगल कोर से ताल्लुक रखने वाली ये महिला डेयर डेविल्स टीम का हिस्सा है, जो कि इस साल राजपथ पर तेज रफ्तार से चलते हुए बुलेट मोटरसाइकिल पर खड़े होकर राष्ट्रपति को सलामी देंगी। पहली बार है कि 125 जो हमेशा डेयर डेविल की टीम होती है जिसमें पुरुष हुआ करते थे, उसमें एक महिला के तौर पर आप उसके अंदर शामिल हैं। हाँ, ये बहुत ही प्राउड की बात है और बाकी टीम मेंबर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मेरे को एक्सेप्ट करा और इन्होंने ही मेरे को सिखाया है कि बाइक स्टार्ट करने इट वेरी डिफरेंट। जो आप नॉर्मल रोड राइडिंग करते हैं और आप टीम के साथ एक स्टंट वाली टीम के साथ आप ड्राइविंग करते हो, राइडिंग करते हो, तो इट इज वेरी डिफरेंट। उन्होंने बाइक स्टार्ट करने से लेके बाइक को डबल स्टैंड पे लगाने से लेके, मतलब यूजुअली आप नहीं देखोगे कि किक स्टार्ट बाइक्स नहीं होती हैं, डबल स्टैंड पे आप लगाते नहीं हो। तो एक बाइकिंग टीम में जब आप आते हो तो यू लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो ये मेरे को टीम ने सिखाया और मेरे को काफी मतलब आई एम थैंकफुल टू कोर ऑफ सिग्नल्स ऑफ इंडियन आर्मी दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस टीम। और ये आपने खुद वॉलंटियर किया या फिर? हाँ, ये मैंने खुद वॉलंटियर किया है और मेरे यूनिट के मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे को काफी सपोर्ट किया है। ऐसे यूजुअली हम देखते हैं कि आजकल वैसे भी नारी शक्ति की बहुत सारी चीजें सुनने में आई हैं, तो ये काफी गर्व की बात है कि आपके यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर आपको खुद वॉलंटियर करने के लिए बोलते हैं कि शिखा जाओ, यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू। तो उन्होंने खुद मेरे को अपनी मर्जी से भेजा है कि जाओ तुम स्पेयर करना 3 महीने के लिए एक ऑफिसर को टीम में जाके सीखो एंड डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। इट इज वेरी ग्रेट। 26 जनवरी को राजपथ पर भारतीय सेना का दमखम पूरी दुनिया देखेगी। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा खास मेहमान होंगे और खास होगा मोदी का महाअस्त्र K9 वज्र। इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से सुमित चौधरी की रिपोर्ट।